एग्जाम्पल नंबर 5 है अपने पास आज के लेक्चर में, जो कि है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। आज हम 5 से लेकर 19 तक कवर करेंगे पूरा। तो शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 के साथ, कोई फालतू की बातें ना करते हुए। तो एग्जाम्पल नंबर 5 ये कहता है इवेल्युएट 5 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये कराने की जरूरत भी है, लेकिन बट फिर भी मैं इसको फटाफट से करा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है अपना 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आप निकालोगे तो कितना बनेगा आपका? 120। हो गया। सेकेंड पार्ट क्या है? 7 फैक्टोरियल। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 1 सेकेंड, इंटू 2 इंटू 1। इसको जब आप करोगे 120 इंटू 6 इंटू 7 कर दो, तो ये बनेगा आपका 5040। थर्ड आपका है 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल आपके पास है 5040, और 5 फैक्टोरियल है आपके पास 120। जब आप इसको निकालोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? 4920। ठीक है, ये तो बहुत इजी था यार, फैक्टोरियल का है ना, कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो अब देखते हैं फटाफट से एग्जाम्पल नंबर जो है अपना 6। 6 क्या कहता है? कंप्यूट 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। और दो पार्ट देता है वो आपको, ठीक है। तो फर्स्ट है 7 फैक्टोरियल, अपन ने निकाला था अभी 5040 था। और 5 फैक्टोरियल अपन ने निकाला था 120। ठीक है, ये वैसे मतलब आप, अगर आपको आंसर पता है, बट अगर इसको आपको पेपर में कैसे करना है? 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1 ऐसे करना है आपने पेपर में। ये 5 से 5, आप चाहो तो इसको यहाँ 5 फैक्टोरियल छोड़ दो, नीचे 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जी कट गया, बचा क्या आपके पास? 7 इंटू 6। 7 इंटू 6 क्या होता है? 42। सेकेंड पार्ट कहता है 12 फैक्टोरियल, दैट इज 11 इंटू 10 फैक्टोरियल। आप ऐसा लिख लो इसको, अपॉन में 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अब 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल गया, इजी हो गया। ये आप काट दो, 6 आएगा तो 6, 6 11 जा 66। ये आपका होगा 66। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। सो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 7 को। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? कहता है इवेल्युएट एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस। आपको एन और आर की वैल्यू गिवन है, कर दो बस फटाफट से। एन फैक्टोरियल क्या, देखो क्या बोला हुआ आपको? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये आपको बोला हुआ है। एन आपको गिवन है 5, 5 फैक्टोरियल आ गया। आर आपको गिवन है 2 फैक्टोरियल, और एन माइनस आर दैट इज 5 - 2 फैक्टोरियल। कितना बनेगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। सो इसको आप कर दो सॉल्व। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, ये 2 इंटू 1 कर दो आप इसे सीधा। 2 फैक्टोरियल का मतलब तो यही होता है ना, 2 ही होता है ना। तो आंसर कितना है आपका? 10। एग्जाम्पल नंबर 7 भी हो गया, 10 आंसर आ रहा है। अब देखते हैं अपन अब एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है? फटाफट फटाफट कवर करेंगे कि बहुत इजी इजी है ये। ठीक है, ज्यादा हम लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे इसमें। हाँ। तो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है? इफ 1/8 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। तो x की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, ये अपने को दे रहा है वो, इज इक्वल्स टू x/10 फैक्टोरियल। देखो यार, ये तो बेसिक मैथ्स है ना। बेसिक मैथ्स से आप निकाल ही सकते हो। कैसे निकलेगा हम फिर भी देखते हैं। ठीक है, कैसे निकलेगा? सो 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल, इसको आपको करना है इज इक्वल्स टू, हाँ,
कैसे करोगे? एक काम कर सकते हैं हम कि 1/8 फैक्टोरियल तो ठीक है। इसको हम कर सकते हैं 1/9 × 8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x/10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। ये हम लिख सकते हैं ना इसको? इसमें कोई मतलब वो तो नहीं है, गलत तो नहीं है, बिल्कुल लिख सकते हैं हम इसको ऐसे। अब सॉरी, अगर हम इसमें से 1/8 कॉमन ले लें, 1/8 फैक्टोरियल, तो क्या बनेगा? 1 + 1/9 x/10 × 9 × 8 फैक्टोरियल, है ना? अब ये 8 फैक्टोरियल इस 8 फैक्टोरियल से कट जाएगा। कट जाता है ना, देखो ये 8 फैक्टोरियल आप यहाँ ले जाओगे, ऊपर जाएगा तो 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। ऐसे भी आप काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करो, 9 × 1 = 9 प्लस एक 10/9 इज इक्वल्स टू x/90, राइट? सो 9 × 1 = 9, 9 × 10 = 90। अब इसको 10 को इधर लेके जाओगे तो x की वैल्यू क्या बन गई अपने पास? 100। ठीक है, समझ आया कैसे आया? अब देखो ना, यहाँ से आपने 1/8 फैक्टोरियल तो कॉमन ले लिया। ये चीज तो अपने को समझ आती है, ये चीज 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट गई, ये चीज समझ आती है। यहाँ पे ये आपने जब इसको कंप्लीट किया तो 9 × 1 = 9, 9 + 1 10/9 बन गया इज इक्वल्स टू x/90, 10 × 9 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 9 से ये 90 काट दिया, हम काट सकते हैं ना अगर आप चाहो। अगर आपको नहीं समझ आया फिर भी मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो कैसे किया हमने। अपने पास था 10/9 इज इक्वल्स टू x/90। हमने क्या किया, इस 90 को हम इधर ले गए, 90 × 10/9 इज इक्वल्स टू एक्स। ये मैं बॉक्स में डाल देता हूँ क्योंकि आप समझ जाओ। तो 9 × 1 = 9, 9 × 10 = 90, और 10 × 10 100। ठीक है, यही था जो अपने पास था। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल नंबर 9 देखते हैं फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है? सॉरी, पेन, राइट। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन। हमें नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड करने हैं। किसमें? लेटर अलाहाबाद, अलाहाबाद में नंबर ऑफ परमुटेशन फाइंड करने। ALAHABAD, इलाहाबाद, इसमें हमें नंबर ऑफ परमुटेशंस फाइंड करने हैं। जब हम नंबर ऑफ परमुटेशन इसमें फाइंड करने जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 9। तो परमुटेशन निकालने जाएंगे तो 9 फैक्टोरियल आएगा। चीज तो अपने को पता है कि 9 फैक्टोरियल आएगा। लेकिन जो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, अगर हम देखने जाएं तो ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। 1 2 4 बार, सॉरी माफी चाहूंगा, 4 बार रिपीट हो रहा है। और एल कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। और कोई वर्ड है जो रिपीट हो रहा हो? बी, नहीं, और कोई वर्ड नहीं है, तो नीचे क्या लिख देंगे हम? इन दोनों का फैक्टोरियल। इससे आपका नंबर ऑफ परमुटेशन आ जाएगा। इसको निकालोगे तो 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया। ये 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? 2 × 1, इसको 1 कर दो, 2 × 1 कर दो। तो ये बन गया आपका कुछ भी, किसी भी काट दो, 3। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 760। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 9। अब देखते हैं फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट
1 to 9, इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, रिपीटिशन अलाउड नहीं है भैया। आपको एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा। वो कहता है कि 1 से लेके 9 तक की गिनती है अपने पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपने पास नंबर्स हैं। वो कहता है इनमें से आप जोड़ो और आपको एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से शुरू करते हैं, आपको पता ही है लेफ्ट से हम शुरू करते हैं। सो सबसे पहले प्लेस में कितने लेटर्स हम बिठा सकते हैं, आप खुद ही बताओ। टोटल 9 नंबर हम बिठा सकते हैं। उसने बोला 1 से लेके 9 तक है, ये बात याद रखना। 0 से 9 नहीं, 1 से 9 बोला है। सो पहले हम उसमें 9 लोगों को बिठा सकते हैं। दूसरे में एक बैठ जाएगा, यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो दूसरे में 8 बैठा सकते हैं, तीसरे में 7 6। ठीक है, इसका आंसर निकालो। इसका आंसर जब आप निकालोगे तो वो बनेगा 3024। या फिर आप इसको डायरेक्टली पता कैसे कर सकते हो, 9 आपको टोटल जो है डिजिट्स दी गई हैं, उसमें आप परमुटेशन लगा दो। आपको 4 चूज करनी है, 9p4, 9p4 करोगे वो भी सेम आंसर आएगा, 3000। 9p4 को खोल के देख लो, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 गया तो 5 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल। सॉरी, 4 नहीं आता ना, परमुटेशन है, माफी चाहूंगा, कॉम्बिनेशन कर लिया था मैंने। ये आ गया। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन में 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल का क्या बना, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, सेम चीज हमने भी लिखी है। ठीक है, तो ये आपका बन गया 3024, एग्जाम्पल नंबर 10 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, हाउ एग्जाम्पल नंबर 11 कहता है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 टू 1000, 100 से लेके 1000 के बीच में कौन कौन से नंबर लाई करते हैं, मतलब वो कह रहा है 101 से 999 तक की बात कर रहा है वो। ये चीज तो समझ आती है, लाइंग बिटवीन का मतलब क्या होता है। वो कहता है आपको डिजिट्स गिवन है, आपको वो कह रहा है रिपीटेशन अलाउड नहीं। ये चीज ध्यान रखना हमेशा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और डिजिट, ये चीज पहले ही जाते ही क्वेश्चन पढ़ते ही ये चीज चेक कर लेना। ठीक है। सेकंड, हाउ मेनी नंबर, ठीक है। सो देखो, 3 डिजिट का नंबर बनाना है अपने को, 1 2 3। और 1 2 3 पहले में कितने चांसेस हैं, 6 5 4, 6 5 4, मतलब यहाँ 6, टोटल 6 डिजिट आ सकती है, यहाँ 5, या तो आप इसको ऐसे कर लो 6p3, तब भी यही आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 5 5 10 20, और 20 को आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120। 6p3 का आंसर तो 120 आएगा ना, आप निकाल के देख लो। बट 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 एक चीज यहाँ पे आपको समझनी पड़ेगी। देखो, अगर आप यहाँ पे, अब मैं एक चीज लेट करवाता हूँ आपको। देखो, ये आपका 3 डिजिट का नंबर है। ठीक है। हाँ, 3 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। देखो यहाँ पे तो ठीक है, 6 डिजिट्स है, यहाँ 5 डिजिट्स है, यहाँ 4 डिजिट है, रिपीटेड नहीं है। लेकिन इसमें अब टोटल, इसमें ठीक है, ध्यान रखना इस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ इसमें। अब एक चीज देखो, क्या यहाँ पे टोटल 6 डिजिट आ सकती है। अगर यहाँ पे मान लो 0 आ गया तो, मान लो यहाँ पे 0 आ गया, पहले डिजिट जो 6 डिजिट लेनी है वहां 0 ही आ गया। यहाँ पे मान लो कुछ भी आ गया, मान लो 1 0 आ गया, तो 0 ऑब्वियसली यहाँ तो कहीं नहीं आएगा ना, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहाँ पे मान लो 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया। ये क्या, ये 3 डिजिट नंबर बना, 0 2 3, क्या 3 डिजिट नंबर होता है। नहीं, 0 को तो हम काउंट ही नहीं करते, है ना, तो ये बना 2 डिजिट नंबर। तो इसका सोल्यूशन क्या है, यहाँ पे 0 ना आए, इसका सोल्यूशन क्या है, अपने को ये देखना है। ठीक है, अपने को ये देखना है कि यहाँ 0, 25 24, हाँ ठीक है, यहाँ 0 ना आए, हमें अपने को ये चीज जो है पूरी वो रख के चलनी है। तो इसको हटा देते हैं, ये हटा दूं, समझ गए होंगे ना। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट डिजिट पे 0 ना आए, 0 आ गया तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। तो 0 ना आए उसकी क्या कंडीशन हो सकती है अपने पास, 0 ना आने की कंडीशन हो सकती है, देखो आपके पास
120 तो वो परमुटेशन है जहां पे जीरो आपका फर्स्ट डिजिट में आ रहा है। क्या आप उसमें से अगर वो माइनस कर दो जहां पे जीरो नहीं आ रहा, सही जहां पे जीरो आ रहा है, माफी चाहूंगा, ये तो टोटल वो है जहां पे जीरो आ रहा है। आप वो माइनस कर दो जहां पे सिर्फ जीरो आ रहा है फर्स्ट डिजिट पे, तो क्या आपका वो बन जाएगा जहां जीरो नहीं आ रहा फर्स्ट डिजिट पे। समझ रहे हो मेरी बात? क्या एक काम करते हैं, छोड़ो ये चीज अगर आपको नहीं समझ आ रही। वैसे जो शुरू में जो जीरो वाली वो बनेगी 5P2 ऑब्वियसली। या तो आप इसको छोड़ो, आप इसको इग्नोर मारो, आपको शायद ना समझ आया हो। आप एक काम करो, 3 डिजिट का नंबर है ये रहा। आप ये चीज हमेशा दिमाग में रखना कि फर्स्ट डिजिट पे जीरो नहीं आना चाहिए, वरना वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। फर्स्ट डिजिट पे जीरो नहीं आ सकता। तो टोटल कितनी नंबर आ सकते हैं? जीरो नहीं आ सकता मतलब 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 डिजिट आ सकती है यहाँ पे, राइट? अब सेकंड डिजिट, सेकंड पोजीशन की बात करते हैं अपन। सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ सकता है? अब इनमें से कोई एक नंबर आ गया होगा फर्स्ट पोजीशन पे, मान लेते हैं हम 1 ही आ गया होगा, तो 1 को हटा दिया, 1 को गायब कर दिया। अब 2, 3, 4, 5 बचा जो सेकंड प्लेस पे आ सकता है, लेकिन अब सेकंड प्लेस पे जीरो भी तो आ सकता है। अगर यहाँ पे जीरो ही आ जाए तो क्या ये 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। फाइव, यहाँ पे 1 आ गया, 501, 502 या कोई भी नंबर आ गया, तो वो 3 डिजिट नंबर बनेगा। समझ रहे हो मेरी बात को ना? तो यहाँ पे सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे जो क्या कहते हैं उसे, एक सेकंड, सेकंड प्लेस पे कितने, कितने जो है मेंबर, कितने लेटर्स आ सकते हैं? 5 ही आ सकते हैं, और यहाँ पे 4 आ सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब इसको आप करोगे तो 5 5 से 25 और 400, तो ये हो गया 100 आपका आंसर। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11, जो कि बहुत इजी था। अब बस एक चीज का ध्यान रखना हमेशा कि जीरो जो है वो स्टार्टिंग में नहीं आएगा जब आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है, या कोई भी डिजिट नंबर बनाना है। स्पेसिफिकली उसने बोला कि इतने डिजिट का नंबर बनाओ, तो जीरो स्टार्टिंग में नहीं आएगा भैया कभी। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ इस चीज को, थोड़ा सा मैं पॉज लेके इसको थोड़ा सा लंबा करके बता रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, पहले में तो 5 ही नंबर आ सकते हैं, जीरो नहीं आ सकता। टोटल 6 चॉइसेस थी अपने पास, जीरो नहीं आ सकता, 5 बची। तो पहले उस पर अपने पास 5 चॉइसेस आ सकती हैं, सिर्फ 5। सेकंड, सेकंड में रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो मतलब एक नंबर तो यहाँ चला गया होगा, है ना? एक नंबर यहाँ चला गया होगा तो बचे 4, लेकिन जीरो भी आ सकता है, तो हो गए 5। 5 ये हो गया। अब एक, अब यहाँ पे एक और चला गया तो यहाँ बचे 4, सिंपल। 5 इंटू 5 इंटू 4, आंसर इज 100। नाउ मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 12, जो कि है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच दैट NP5 = 42। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। वो कहता है आपको NP5 दे रहा हूं मैं, 42, एंड NP3 भी मल्टीप्लाई बाय NP3। ओके, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं सॉल्व। ठीक है, वो कह रहा है एन की वैल्यू अपने को निकालनी है, उसने बोला हुआ क्वेश्चन में एन की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, शायद क्वेश्चन ज्यादा ही स्क्रीनशॉट ज्यादा ही बड़ा लगा दिया मैंने, कोई नहीं। NP5, NP5 निकालोगे तो N फैक्टोरियल अपॉन N-5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 42, N फैक्टोरियल N-3 फैक्टोरियल। ठीक है, सो आप चाहो तो इस N फैक्टोरियल से इस N फैक्टोरियल को काट दो। अब आपको ये भी पता है कि N, ये मैंने आपको पहले प्रीवियस में बताया, तो N × N-1 फैक्टोरियल होता है, ऐसे ही N-2 N-3 बढ़ता जाता है। सो इसको जब आप यहाँ करोगे तो N-5 को -3 -4 बना। ठीक है, हाँ। तो अब इसको, अब इसको आप एक काम करो, इसको ऊपर ले जाओ। ये बना N-3, इसको आप लिख सकते हो N-3, N-4, N-5 फैक्टोरियल। N-3 के बाद N-4 ही तो आएगा, माइनस आप 1 करोगे ना, एक पीछे जाने के लिए माइनस। फैक्टोरियल को खोलने के लिए क्या करते हो आप? N फैक्टोरियल को खोलने के लिए क्या करते हो? N-1 फैक्टोरियल -1 करते हो ना, देन N-2 फैक्टोरियल। तो एक एक माइनस करते जाते हो ना, सिमिलर चीज हमने यहाँ की है। N-3 -1 दैट इज -4 हो गया, एक्स N-5 हो गया। N-5 फैक्टोरियल ये रहा, N-5 फैक्टोरियल से N-5 फैक्टोरियल क्या, इधर बचा 42।
अब यहाँ पे जब आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो ये बनेगा आपका n² माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। n² 7n माइनस जाएगा माइनस, दैट इज 40 30 माइनस का। अब देखो मैं फैक्टराइजेशन नहीं समझाऊंगा, फैक्टराइजेशन आप करोगे इसी खुद। मैं सिंपल डायरेक्ट कर देता हूँ। n माइनस रुक जाओ, कैसे होगी वो आप समझ ही जाओगे खुद ही यार। इतना कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है ये। n², 7n को आप लिख सकते हो माइनस, रुक जाओ, 10n प्लस 3n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे तो आपकी बनेगी n की वैल्यू 10 और -3। ठीक है। और हमें ये भी पता है कि n नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो n की वैल्यू क्या होगी, 10। ठीक है। तो ये था आपका, इसमें आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। तो नाउ पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है, वो कहता है NP4। अच्छा, NP4 अपॉन में n-1 P4 बाई 3। ठीक है। वहां पे n-3 क्यों नहीं था, ये चीज कंडीशन और देख लेना कि n 4 से बड़ा होगा, उसने बोली भी ये बात। तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, ये हमने निकाली थी। नाउ NP4 मतलब n-1 फैक्टोरियल अपॉन में n-1 - 4, दैट इज -5 फैक्टोरियल। ठीक है। इज इक्वल्स टू 5/3। नाउ यहाँ कर रहा हूँ मैं n फैक्टोरियल। कैसे करोगे इसे आगे, इसे आप ऐसे कर दो n फैक्टोरियल अपॉन में n-4, और एक बढ़ जाएगा तो n-5 में n-1 अपॉन में n-5। ये n-5 से ये आ रहा है, n-5 क्या, इज इक्वल्स टू 5/3 है अपने पास। सॉरी। तो इसको भी आप फर्दर खोल सकते हो ऐसे, तो n-1 n-2 n-3 n-4, तो बहुत ज़्यादा। n-1, ये काम करते हैं नहीं इसको नहीं खोलते, रुको। ठीक है, अब क्या बचा आपके पास, n फैक्टोरियल अपॉन में n-4 फैक्टोरियल। ये आपका रिवर्स होके ऊपर आता है, ऐसे ही नहीं आता ना, रिवर्स होके ऊपर आता है। तो नीचे बचा साथ में आपके पास n-। ठीक है। अब आप एक मैथ की थोड़ी सी जगह की कमी है, तो मैं यहीं पे इसके बाद का स्टेप लिख देता हूँ। कट गया। तो अपने पास क्या बचा फाइनली, नहीं ये फैक्टोरियल यहाँ नहीं आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ये वाला फैक्टोरियल नहीं आएगा यहाँ पे, कहीं आप लिख दो, क्योंकि वो तो हमने खोल दिया था ना, ये कट गया इससे। n को हमने जब फर्दर खोला n फैक्टोरियल को, तो n-1 फैक्टोरियल बना, तो n-1 से ये कट गया अपना। फाइनली अपने पास क्या बना, n, ये बना के पास 3n इज इक्वल्स टू 5n माइनस 5 4 जा 20। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये बना आपका 20 इज इक्वल्स टू 2n
सो यहाँ से आप बोल सकते हो, थोड़ा सा हम वो बनाते हैं। अरे वो थे ना, ये रहा। यहाँ से आप बोल सकते हो कि एन की वैल्यू कितनी हो गई, 10। ठीक है, यहाँ पे भी एन की वैल्यू, दोनों में एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। आई नो बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, लेकिन मैक्सिमम एग्जांपल्स हम आज ही की वीडियो में कवर करेंगे। नाउ मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 13, जो कि कहता है दैट आर फैक्टोरियल अपने को फाइंड करना है, ये अपने को गिवन है। या फटाफट से कर देते हैं ना, इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना। 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 × 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 - R +1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप सॉल्व करने जाओगे, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 5 6 माइनस, इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना। 6 - R फैक्टोरियल। ठीक है, 5, हाँ ठीक है, 6 - R फैक्टोरियल। नाउ इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 - R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - R फैक्टोरियल। कट गया। ठीक है, नाउ हम इसको बोल सकते हैं 6 - R फैक्टोरियल अपॉन में 4 - R फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 6। तो अब इसके बाद क्या होगा, देखो इसको आप 6 - R फैक्टोरियल को आप फर्दर फैक्टोरियल खोल दो इसका। मैं छोटा सा करके दिखाता हूँ, -1 होगा, फिर 6 - R - 2 होगा, कैसे खुलता जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ क्या मिलेगा, 6 माइनस, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 6 ये बना आपका 5 - R, राइट, और ये बना आपको 4 - R, और यहाँ पे 6 - R पहले से अवेलेबल था। तो आप नाउ सिंपली मैं आपको ये बताना चाह रहा था इसके एग्जाम माध्यम से, कि आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, 6 - R, 5 - R, 4 - R फैक्टोरियल अपॉन में 4 - R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। 4 - R फैक्टोरियल से 4 - R फैक्टोरियल क्या है? ये -R था। तो फाइनल में आपको क्या बनेगा, 630, 6 × 5 = 30, -6R, -5R +R² -6। इसको आप फर्दर करो सॉल्व, तो 30 -6 × 5 = 30R +R², ये आपका 24 हो गया, -6 हुआ ना। सो ठीक है, तो ये क्या बनी इक्वेशन आपकी, 20 R² -30R +24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन बनी। ये आपकी इक्वेशन बनी, जब आपकी इक्वेशन बनी, इसको आप वापस से फैक्टराइज करोगे, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ।
यहाँ पे आपकी फैक्टराइज करोगे तो आर की वैल्यू 8 बनेगी और आर की वैल्यू 3 बनेगी। दो वैल्यूज बनेंगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। फैक्टराइज आप कर लोगे, बहुत इजी होता है, आप सब बचपन से करते आए हो। आर की वैल्यू 3 आई और आर की वैल्यू 8 आई। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द एग्जांपल नंबर 14। फाइंड एग्जांपल नंबर 14 कहता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स कैन बी मेड। ओके, डॉटर से आपको 8 लेटर्स का अरेंजमेंट बताना है। डॉटर से है ना, तो पहला पार्ट क्या कहता है आपको, वो एग्जांपल नंबर 14 में वो कहता है कि डॉटर, आपको एक वर्ड गिवन है, आपको 8 लेटर्स का अरेंजमेंट बताना है। कैसे? जब सारे वोवल इकट्ठे हो, जब सारे वोवल इकट्ठे ना हो, सॉरी, सारे वोवल इकट्ठे ना हो। तो सारे वोवल इकट्ठे हो, इसका तो सिंपल सा एक ही तरीका है कि वोवल्स को एक मान लो आप। तो वोवल्स कौन कौन से डॉटर में? ए, यू, ई। ए यू ई मतलब तीन है। क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है? नहीं, टोटल कितने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ है। आठ है, आठ में से तीन गए तो पाँच, और एक, एक हमने माना तो उसको छः। छः फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। इसका आंसर आएगा आपका 4320। देखो, हमने क्या किया, उसने बोला वॉवल्स इकट्ठे आने चाहिए। हमने 8 लेटर का, जो 8 लेटर का अपने को डॉटर गिवन है, उसमें से हमने अरेंजमेंट बनाना है कि वॉवल इकट्ठे आने चाहिए। देखो, ये है आपके पास एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ये है आपके पास, आपको कह रहा है वोवल इकट्ठे आने चाहिए, तो वोवल को एक साथ कर दो ना, ए, यू, ई। वो कह रहा है एक साथ ही बैठा दो उनको, जहां मर्जी बैठे वो, आप अरेंजमेंट कोई भी हो उनका, उनको एक साथ बैठा दो। बाकी पांच, बाकी उस पे जो है वो लगा दो 6 पे। तो 6 फैक्ट इनको एक एंटिटी मान लिया। बाकी पांच तो टोटल 6 फैक्टोरियल, इनको जैसे मर्जी अरेंज कर दिया। और ये 3 फैक्टोरियल किसके लिए? वोवल को अरेंज करने के लिए। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट क्या कहता है? ऑल वोवल्स डू नॉट कम टुगेदर। वोवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे। वोवल्स इकट्ठे नहीं आएंगे, इसका सिंपल सा एक तरीका है। सबसे पहले 8 फैक्टोरियल मतलब टोटल लेटर्स अरेंज कर दो सारे। वोवल्स इकट्ठे नहीं इकट्ठे कुछ भी हो, अरेंज कर दो। 8 फैक्टोरियल डॉटर को अरेंज करने का तरीका, उसमें से माइनस कर दो जब वोवल इकट्ठे आ रहे हैं। है ना, मतलब कि आपके पास मान लो 8 फैक्टोरियल से आप पूरे डॉटर जो अल्फाबेट है उसको, जो वर्ड है उसको आप अरेंज कर सकते हो, उसकी परमुटेशन निकाल सकते हो 8 फैक्टोरियल की हेल्प से। उसमें से आप माइनस कर दो वो सारे पॉइंट्स, वो सारी पोजीशन जहाँ पे वोवल्स इकट्ठे हैं, वो सारे वर्ड जो हैं माइनस कर दो। तो वो कौन से हैं आपके पास? 4320। तो आपके पास आंसर कितना बनेगा इसका? 8 फैक्टोरियल को आप निकालोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास बनेगा 36,000। ठीक है, देखो सिंपली हमने क्या किया, पहले डॉटर का पूरा अरेंज कर लिया। 8 फैक्टोरियल में वो सारे डिजिट्स आ जाएंगे जहाँ पे वोवल इकट्ठे भी हैं नहीं भी हैं। ठीक है, 8 फैक्टोरियल में वो सारे आ गए, सारे परमुटेशन आ गए जहाँ पे वोवल्स इकट्ठे भी हैं। हमने माइनस कर दिया जहाँ पे वो इकट्ठे हैं, वही माइनस कर देंगे तो वही तो बचेंगे जहाँ पे वो इकट्ठे नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं अब। इन हाउ मेनी वेज, कहते हैं कितने तरीके में, 4 रेड, 3 येलो, 2 ग्रीन discs can be arranged in the row if discs of the same color are indistinguishable। ओके, सो वो कहता है कि आपको ये
चार तरह की डिस्क गिवन है, तीन तरह की, जिसमें चार रेड है, तीन येलो है, दो ग्रीन है। उन्हें हमें अरेंज करना है बेसिकली इन रो, एक रो के अंदर। अगर डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इन, अरे हाँ, डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। तो इसको आप करोगे तो टोटल कितने हैं? चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, नौ है। तो 9 फैक्टोरियल अपॉन जो सेम है वो नीचे कर दो। 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो ये बना आपका 9 फैक्टोरियल अपॉन में चार। रुक जाओ एक सेकेंड, इसको सॉल्व कर दो। 9 फैक्टोरियल को, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में 6 इंटू 2। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा ना। 6 से 6 क्या? 4। 4 है ये। आंसर आपका फाइनल क्या बनेगा? 1260। मूव ऑन टू द एग्जाम्पल नंबर 16। 19 ही है, ज्यादा नहीं है। तो 16th एग्जाम्पल पे जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड इंडिपेंडेंस इन हाउ मेनी वेज। ये आपको बताना है। डू नॉट स्टार्ट विद पी, पी से वो स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा है ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, ऑल द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। पहले हम करते हैं स्टार्ट विद पी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? आई, दो, तीन, चार। लेटर हम लिख लेते हैं। पी, ई, एन, डी, ई, एन, सी, ई। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 12 लेटर्स हैं टोटल, ठीक है। और अगर हम रिपीटेशन देखें तो एन जो है वो 3 बार आ रहा है ना। और डी आपका 2 बार आ रहा है। और ई आपका 4 बार आ रहा है। यही है। और कोई वर्ड तो नहीं है जो रिपीट हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये आपका है बेसिकली। तो फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि पी पहले, पी सबसे पहले आना चाहिए। तो मतलब पी सबसे पहले पी सबसे पहले आना चाहिए, मतलब पी, तो पी की पोजीशन तो फिक्स हो गई। तो टोटल कितनों को अरेंज करना है अपने को? 11 लोगों को। 11 लोगों को अरेंज करना है। नीचे कर दो आप 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपका बनेगा 1,38,600। पी जब फिक्स हो गया तो आपके पास टोटल 11 ही तो लोग बचे जिनको आपको लगाना है, जिनको अरेंज करना है। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन में जो सेम रिपीट हो रहे हैं उनको। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। कितना बना इसका? 1,38,600 ना। यहाँ लिख दिया आपने, है ना। सेकंड पार्ट, वो कहता है डू ऑल द वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। वोवल देख लेते हैं कौन कौन से इसमें से। एक वोवल, आई है वोवल। कौन कौन है वोवल? आई है, ई है। आई और ई ही है जो वोवल्स हैं अपने पास, है ना। तो टोटल चार, ये तो टोटल 5 वोवल्स है अपने पास। वोवल्स इकट्ठे आने चाहिए, बाकी सब जैसे मर्जी है। सो 12 में से 5 गए, 7। ठीक है, 12 में से 5 गए 7। और एक एक जो हमने पूरे सभी वोवल्स को एक माना है जो हमने, उसके लिए एक प्लस कर देंगे तो 8। अपॉन में अपॉन में 3 फैक्टोरियल फॉर द एन, एंड 2 फैक्टोरियल फॉर द डी, क्योंकि ई तो आपका वोवल में काउंट हो गया ना, राइट। और साथ में आपको जो उसको अरेंज करना है वॉवल्स को, वो भी तो अरेंज करोगे ना आप। तो उसको अरेंज करने के तरीके 5 फैक्टोरियल, और ई 4 बार रिपीट होगा तो 4 फैक्टोरियल अपॉन में। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे फर्दर पूरा, तो ये आपका बनेगा 16800, 16,800।
थर्ड पार्ट भी यहीं पे देख लेते हैं। डू ऑल द वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, वगैरह वॉवल्स कभी इकट्ठे ना आए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपली 12 फैक्टोरियल, सॉरी 12 नहीं, टोटल नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंस जो वर्ड है उसको अरेंज करने का जो टोटल नंबर ऑफ तरीके हैं, उनमें से जहां पे वॉवल इकट्ठे आ रहे हैं उनको माइनस कर देंगे। जैसे हम एग्जांपल नंबर 15 में देखा, तो उसको इसको मिटाई देते हैं। यस। सो उसको टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंस को जो लगाने के तरीके कितने, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको मैं आंसर बताता हूँ कितना आएगा। 166320, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब इसमें से आप क्या माइनस कर दो, 16,800 माइनस कर दो। इसमें से जब आप 16,800 माइनस कर दोगे, 16,800 कौन से, जहाँ पे वॉवल्स इकट्ठे आ रही हैं ये वाली, तो आपका आंसर बनेगा 1 लाख, सॉरी 16,46,400, मतलब 16,46,400, 16,46,400। नाउ पार्ट नंबर लास्ट, दैट इज फोर्थ। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, डू ऑल द वोवल बिगिन विद आई एंड एंड विद पी। तो मतलब आई और एन, आई और पी तो फिक्स हो गए, तो टोटल 10 ऑप्शंस बचे अपने पास। 12 में से 2 गए, 10 बचे ना। और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, क्यों, क्योंकि वो अरेंज हो रहे हैं। तो 10, इसको जब आप सॉल्व करोगे, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, 12,600। फैक्टोरियल तो देखो बहुत इजी चीज है, इतने टाइम से करते आ रहे हैं, आई होप आपको आता भी होगा। 12,600, ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 16। अब फटाफट से हम जो है आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी थ्योरम देखते हैं हम। क्या है वो थ्योरम, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही गिवन है। तो वो कहती है, हाँ देखिए रही, हाँ, देखो एनसीईआरटी की बुक में जो थ्योरम गिवन है, वो कहती है एनसीआर, एनपीआर इज इक्वल्स टू एनसीआर अपॉन आर फैक्टर। ये बेसिकली रूल भी बोल सकते हो आप, थ्योरम भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, ठीक है। देखो प्रूफ आपको वो दिया, मतलब आपको कुछ नहीं करना, इस चीज को बस हमेशा आप याद रख लो। क्या कि एन पी आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एन सी आर आर फैक्टोरियल। ये रूल आप रट लो, जो मर्जी कर लो, बट इसको याद रखना। ठीक है, आगे मूव करते हैं। ये चीज थ्योरम है, आपकी बुक में गिवन थी। सो आप इसको रट भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। आप ये पूरे लिखा हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशन ऑफ एनसीआर वी हैव आर फैक्टोरियल परमुटेशन बिकॉज आर ऑब्जेक्ट इज every combination in every combination can be arranged in r factorial ways. Hence, the total number of permutation of n different things taken r at a time. So ncr r factorial on the other hand it is npr। ठीक है, सिंपल है ये, आप पढ़ भी सकते हो पूरी, बट इसको याद ही रख लो, पढ़ोगे क्या ही। एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6। क्या कहती है वो कहती है एनसीआर प्लस NCR-1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू n+1 CR। ठीक है, ये चीज आप, एक और चीज जो थ्योरम आपको याद रखने के लिए आ गई। खराब क्यों कर रहा हूँ, ये चीज याद रख लो। ठीक है, चलो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है, वो कहता है इफ NC9 थ्योरम्स का यूज होगा भैया, तो NC7 पूछ रहा है वो, तीन सॉरी, NC17 वो आपसे पूछ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 17, बताओ कैसे करोगे। कुछ नहीं करें, पहले सबसे पहले ना खोलना, मतलब देखो जब क्वेश्चन है ना, आपको उसको शुरू कर देना है। इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन में n-8 फैक्टोरियल, आपको शुरू कर देना है।
ठीक है। जब आप इसको शुरू अब अच्छा एक कॉम्बिनेशन आ गया तो 9 फैक्टोरियल हो रहेगा, साथ में यहाँ पे 8 फैक्टोरियल हो रहेगा। ठीक है। सो अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो। एन फैक्टोरियल से तो पहले एन फैक्टोरियल काट दो। तो ये बना आपका n-8 फैक्टोरियल। अगर आप मैं इसको ऐसे लिख दूं, समझ जाओगे। और इसको लिख दूं मैं n-9 फैक्टोरियल, और 9 × 8 फैक्टोरियल, समझ जाओगे ना। बस समझ जाओगे। सॉरी, ये 9 रहेगा, ये 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कट जाएगा। तो ये बनेगा n-8 अपॉन में 9। ठीक है। सो ये आपका जो फाइनल वैल्यू बनी। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल दो। तो n की वैल्यू क्या निकल जाएगी आपकी? 9 + 8, दैट इज 17। n की वैल्यू 17 निकल गई तो यहाँ पे डाल दो। 17 × 17 कितना होता है? 1। आगे आपकी इसकी वैल्यू, सिंपली आपने यहाँ से n की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दी और आपकी वैल्यू आ गई 17। ओ 1 आ गई। एग्जाम्पल नंबर 18। इन अ कमिटी ऑफ 3 persons is to be constituted from a group of 2 men, 3 women। 2 men है, 3 women है। इन हाउ मेनी वेज कैन बी दिस डन? 3 पर्सन की कमेटी अपने को बनानी है, 2 मेंस और 3 वुमेन जो है में से हमने चूज करना है। हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन? हमें चुनना क्या है? 1 मैन और 2 वुमेन। 3 लोगों की कमेटी बनानी है हमें। 1 मैन और 3 वुमेन्स चुनी है। मेंस कितने हैं? 2, तो 2C1। ऑब्वियसली ना, 2C1 होगा। टोटल टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 5C3 ऑब्वियसली। लेकिन जब हमें चुनना, एक मैन है 2 मेंस में से, तो 2C1। और मल्टीप्लाई बाय 3C2, क्योंकि 3 मेंस चुनने हैं फ्रॉम, थ्री 2 वुमेन्स चुननी है फ्रॉम 3 वुमेन्स। तो इसको सॉल्व कर लो फर्दर। 2C1 की वैल्यू 2, 3C2 की वैल्यू, 3C2 की वैल्यू 3। आंसर इज 6। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर, देखो कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे। हमने यहाँ पे 2 मेंस, उसने बोला 2 मेंस आपको दे रहा हूँ मैं, 3 वुमेन्स है। वो कह रहा है आपको एक कमेटी बनानी है जिसमें एक मैन होगी, 2 वुमेन्स होगी। तो आपने क्या किया? आपने सिंपली 2 मेंस में से 1 मैन चुन लिया, कॉम्बिनेशन बना लिया कि कौन सा मैन जाएगा। सिमिलरली 3C2, 3 वुमेन्स में से 2 वुमेन चुन ली। बस यही तो किया है। 19th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। वो कहता है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज बाय फॉर चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स? 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम suit, 4 कार्ड belong to the different suit, are face cards, two are red cards and two are black cards, cards are of the same color। ये आपको वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19।